बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं बात का ऐलान कर दिया है कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई जाएगी। और जो कुछ कहा जा रहा था पिछले कई रोज से कि ये चंद हफ्ते बड़े अहम है मुल्क की सियासत के अंदर, और साथ साथ ये भी दावा किया जा रहा था अपोजिशन की तरफ से कि हुकूमत के कई अराकीन इस वक्त अपोजिशन के साथ राब्ते में भी हैं। साबिक स्पीकर एयाज सादिक मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ से मिले और साथ ये भी एक लिस्ट पेश की जिसमें कहा गया कि ये लोग मुस्लिम लीग नवाज के आइंदा के इंतखाबात में टिकट होल्डर हो सकते हैं। बड़े दावे किए गए और बारहा ये कहा जाता रहा कि हुकूमत को हटाने की पोजीशन में हैं, लेकिन साथ साथ एहतजाजी मार्च भी होगा हुकूमत के खिलाफ, जलसे जुलूस भी होंगे और अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाएगी। PDM का ये एक बड़ा फैसला मुल्क की सियासत के अंदर अब क्या असरात छोड़ेगा और क्या वाकई इमरान खान साहब की हुकूमत जाने वाली है, इसी का जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार जनाब सुहेल वड़ैच साहब। सुहेल वड़ैच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। एयाज सादिक साहब की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई, फिर साथ ये भी कहा गया एहसन इकबाल साहब की तरफ से कि हुकूमत के 5 वजीर अपोजिशन के साथ राब्ते में भी हैं, और आज इस बात का भी ऐलान कर दिया गया कि PDM अब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएगी। हो क्या रहा है? लेकिन साहब आप बेहतर जानते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों जो बड़ी जमातें हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, दोनों यकसू हैं तो वो नो कॉन्फिडेंस करेंगे और शायद नताज से भी बेपरवाह है। आमतौर पर ये अंदाजा लगाया जाता है कि भाई ये तहरीक कामयाब होगी या नाकाम, लेकिन दोनों पार्टियों से जो मेरी तफसीली गुफ्तगू हुई है उससे ऐसा लगता है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं। वो कोशिश करेंगे कामयाब होने की, लेकिन उन्हें ये खौफ नहीं है कि ये नाकाम हो गई तो क्या होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि कामयाब हो या नाकाम दोनों सूरतों में नुकसान जो है वो इमरान खान का। लेकिन सुहेल वड़ैच साहब, अगर कामयाब नहीं होती तो नुकसान कैसे इमरान खान साहब का होगा? फिर तो कहेंगे कि हुकूमत जो है वो मजबूत मजीद हो गई है, अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे नहीं है, ना किसी बिल की मुखालफत कर पाते हैं, ना हुकूमत को हटा पाए। नहीं, देखिए, एक तो बात यह है कि जब नो कॉन्फिडेंस होती है तो उसके साथ प्रोपेगेंडा, तकरीरें, एक पूरे माहौल, मुल्क का माहौल होगा। उस माहौल से फिर निकलना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है। जब हुकूमत पे चार्जशीट लगेगी, हर तरफ ये बात होगी कि ये हुकूमत नाअहल है और इसको निकलना चाहिए। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक मिसाल मौजूद है, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी, वो नाकाम हो गई थी, लेकिन मोहतरमा अगले इलेक्शन में हार गई थी। तो यही मिसाल जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग वालों के सामने है। सुहेल वड़ैच साहब, क्या लगता नहीं जो पीपल्स पार्टी का मौकफ था कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए, पंजाब में से उसका आगाज किया जाए, तब मुस्लिम लीग नवाज नहीं मानी थी, ये पीपल्स पार्टी बारहा कहती रही है, अब उसी मौकफ को तस्लीम किया गया पीपल्स पार्टी के मौकफ को? जी हाँ, पीपल्स पार्टी का मौकफ ठीक था। इस्तीफे देने वाली जो बात थी नून लीग की और PDM की, वो जाहिर है क्योंकि खुद भी इन्होंने नहीं दिए, अब 1 साल तो हो गया उस वाक़े को गुजरे, ना इन्होंने तहरीक अदम एतमाद दे के आए, ना इस्तीफे दिए। तो इसका मतलब है पीपल्स पार्टी का मौकफ उस वक्त ठीक था। वो कहते थे कि हमें इस्तीफों से पहले तहरीक अदम एतमाद पे जाना चाहिए। तो अब तहरीक अदम एतमाद पे 1 साल के बाद जा रहे हैं, हालांकि उस वक्त बड़ा मुनासिब मौका था। अगर उस वक्त जो टेम्पो बना हुआ था PDM का उसको बरकरार रखते तो शायद वाकई इमरान खान की हुकूमत को जल्द जो है घर भेज देते। सुहेल वड़ैच साहब, एहसन इकबाल साहब ने जो दावा किया कि 5 जो वजीर हैं हुकूमत के हमारे साथ राब्ते में भी हैं, फिर इसके साथ साथ कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि एयाज सादिक साहब जो लंदन में मिले मियां नवाज शरीफ से, उनके सामने एक फहरिस्त रखी गई कि ये PTI के अराकीन आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज का टिकट चाहते हैं, जिसमें से कुछ नामों पर एतराज़ के बाद मियां नवाज शरीफ ने इस बात की अप्रूवल दे दी कि ठीक है, इन लोगों को साथ लिया जा सकता है। ये दुरुस्त खबर हो सकती है? मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा ही कोई खुशनुमा बातें हैं। मेरा ख्याल है कि जो हुकूमत में होता है और वजीर होता है उसने और क्या बनना होता है, इससे ज्यादा तो प्राइम मिनिस्टर ही बंदा बन सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ ये सही है कि अगले इलेक्शन में अगर PTI जो है उसकी मकबूलियत का यही आलम रहा जो इस वक्त है, तो बहुत से लोग PTI को छोड़ के दूसरी जमातों से जरूर इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन वो इतना पहले 1.5 साल पहले मेरा ख्याल है पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। वो तो इलेक्शन के करीब होता है, उस वक्त जब मूड देखते हैं तो उस वक्त हालात बदलेंगे,
उस वक्त वो ले लेंगे टिकट, उस वक्त बात कर लेंगे। सुहेल वड़ैया साहब, आपने मुल्की सियासत को बड़ा करीबी देखा है, इस पे लिखा भी है, हुकूमतें बनती, हुकूमतें जाती आपने देखी। मौजूदा हुकूमत के बारे में आप क्या तज़किया करेंगे, क्योंकि पिछले कई रोज़ से ये खबरें गर्दिश में हैं, सोशल मीडिया पर तो मुसलसल ये लिखा जा रहा है कि ये हुकूमत अब ख़तरे में है, इमरान खान साहब की कुर्सी ख़तरे में है, इमरान खान साहब जाने वाले हैं। आपको भी लगता है इमरान खान साहब जाने वाले हैं? देखें तो मुल्क के अहम इदारों में जो तकर्रियाँ, तोसी और तबादले जो ड्यू है इस साल, उसके साथ इसको रिलेट किया जा रहा है। क्योंकि देखें, सिर्फ सियासी जमातें तो नहीं होती जो किसी हुकूमत को निकालती हैं, इसके साथ अदारों का भी रोल होता है। फिलहाल अदारे न्यूट्रल हैं, लेकिन उनकी न्यूट्रलिटी जो है वो इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, वो उसका फायदा हुकूमत को हो रहा है। लेकिन अगर उनके टिल्ट जो है वो अपोजिशन की तरफ आ गए तो फिर इमरान खान की शिकस्त यकीनी होगी। ऐसे लगता है कि ये जो भी खेल होना है ये मार्च से पहले पहले होगा। यानी मार्च का महीना हुकूमत के लिए या अपोजिशन के लिए बड़ा अहम होगा? ये बहुत अहम होगा। सुहेल वड़ैया साहब, इमरान खान साहब के पास कौन से कार्ड्स होंगे जो वो खेल सकते हैं मार्च के महीने में? देखिए, इमरान खान साहब के पास कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरान खान साहब के पास हुकूमत है, इमरान खान साहब के पास इख्तियार है, इमरान खान साहब के पास खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें हैं, उनके चीफ मिनिस्टर हैं, वो सारे ये कार्ड यूज करेंगे और ये बड़े अहम कार्ड हैं। आपको पता है, सूबे में जिसकी हुकूमत हो वो उसको बड़ी स्ट्रेंथ मिलती है, और इसी तरह जिसकी वफाक में हुकूमत हो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त की जो थी वो हटाना चाहती थी, नहीं हटा सकी। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत को हटाना इतना आसान नहीं होता। मासवा इसके कि एक आम बगावत पैदा हो जाए, एक पीटीआई के अंदर से एक ग्रुप जो है वो टूट जाए और वो टूट के सरेआम जो है वो इमरान खान के खिलाफ खड़ा हो जाए, तो फिर इस बात का इम्कान है कि इमरान खान रुखसत हो जाए। वज़रा की परफॉर्मेंस रिपोर्ट कारकर्दगी की लिस्ट बनने के बाद कुछ वज़रा नाला भी दिखाई देते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो ख़त भी लिख दिया है, इस पर पीटीआई के अंदर खासा इख्तलाफ है। ये लोग भी किसी ऐसे धड़े में जा सकते हैं? मेरा ख्याल है इस वजह से तो नहीं, लेकिन और बहुत सी वजूहत हैं। बहुत से लोग नाराज हैं, बहुत से खामोश MNA जो बैक बेंचर होते हैं वो जा सकते हैं। अब बात तो यह है कि अगर तो माहौल बन गया, अगर तो ऐसा माहौल बन गया और कुछ ऐसे इशारे भी आ गए तो फिर मेरा ख्याल है फिर तो मुश्किल नहीं होता। लेकिन फिलहाल अभी तक मेरा ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इशारा नहीं दिया और अभी तक ऐसी इम्कान नहीं लगता कि ये तहरीक जो है ये बेल मंडे चढ़ेगी। हाँ, अगले आने वाले दिनों में कोई तादी टूट जाए और या पीटीआई के अंदर मजीद कोई ग्रुपिंग हो तो फिर ये तवक्को की जा सकती है कि नो कॉन्फिडेंस की तहरीक जो है वो कामयाब हो। अदम एतमाद के लिए पंजाब एक बेहतर मैदान है पोजीशन के लिए या वफाक? मेरा ख्याल है पहले वफाक में होगा, फिर बाद में पंजाब में आएगा। और अगर हुकूमत चली जाती है तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज में से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन होगा? नून लीग का कैंडिडेट होगा। ये इस बात पे पीपल्स पार्टी एग्री कर गई है कि नून लीग ही लीड करेगी? जी हाँ, लीड नून लीग। लेकिन क्या फिर मौलाना फजल रहमान कहाँ खड़े होंगे? अगर पीपल्स पार्टी भी नून लीग पर राजी है, मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी नून लीग, ये जिम्मेदारी नून लीग को दी गई है कि वो मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सुहेल वड़ैया साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, मुल्क की सियासत भी बात करेंगे और साथ साथ बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर हम जब किसी शख्स की बात करते हैं, ज़ातियात की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है, दो किस्म की राय सामने आती हैं। एक ये कहा जाता है कि किसी की ज़ाती ज़िंदगी में किसी को ना मुदाखलत का इख्तियार हासिल है, ना किसी को तबसरा करने का हक़ हासिल है। लेकिन दूसरी राय ये होती है कि सियासतदान या पब्लिक ऑफिस होल्डर वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं, उन पर तबसरा भी किया जा सकता है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती बल्कि उस पर आवाम को या किसी को भी एतराज़ या ऑब्जेक्शन करने का हक़ हासिल होता है। ये दो राय हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब एक मारूफ एंकर हैं पाकिस्तान के और स्कॉलर भी हैं। उनकी शादी के हवाले से सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बपा है। हालांकि उनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, उनकी ज़ाती लाइफ है, फ़ैसला करने में वो आज़ाद हैं, लेकिन फिर ख़बरों का मौजू डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन क्यों हैं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई आवाज़ की खराबी की वजह से उनसे रब्ता मुनक़ते हुआ था। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ग़ालिबन अब आपको आवाज़ भी सही आ रही होगी।
डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आपकी शादी को डिस्कस किया जा रहा है, ऐसा इशू क्यों बना हुआ है? हाँ जी, वो मैं आपको इसका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका जवाब बाद में देता हूँ। पहले मुझे बताइए, जब आपने शुरू में जो आवाज़ चलाई है कि मैं माफ़ कर देती हूँ लेकिन भूलती नहीं हुई, किसकी आवाज़ थी? ये मुमताज में मेरा क्लिप चला है, आपकी साबिक एहलिया तूबा साहबा का चला है, और आपका कि जब आप माफ़ कर देती है उन्होंने कहा मैं माफ़ करती, शायद वो चला है क्लिप। नहीं, माफ़ नहीं, माफ़ कर देती हूँ, भूलती नहीं हूँ, तो ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई आपको ये चलाने की? इसमें क्या ऐसी क्या खास बात थी? इररिलेवेंट था, चल गया इसमें। समझना चाहता हूँ। नहीं वो इररिलेवेंट चल गया, नहीं चलना चाहिए था उसको। नहीं, मैं मगर मेरी समझ में नहीं आई आपने चलाया क्यों? इसमें क्या वजह कि मैं माफ़ कर देती हूँ, भूलती नहीं हूँ? इसमें क्या माफ़ करना और भूलना है? वो तो खुला के लिए गई हुई अदालत में, ठीक है, उसमें माफ़ करना और भूलना क्या है? मेरी समझ में नहीं आया। चले आप भूल जाओ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो मेरी शादी पर बात करना चाह रहे थे, उस पर पहला सवाल आपका यही है कि लोगों को क्यों आपसे मसला है, तो मुझे लग रहा है आपको मुझसे मसला है बहुत बड़ा। नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं चाहता हूँ आपकी शादी धूमधाम से लग रहा है आपको मुझसे बड़ा। ना कोई मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ आपकी शादी। लग रहा है आपको मुझसे, आपकी शादी पे बड़े खुश हैं, सच्ची बात है। हम तो आपको मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। सर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश, नहीं कोई कंट्रोवर्सी आपको पता है, क्रिएट करने की कोशिश की। आमिर साहब आपको पता है मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का कायल ही नहीं, आपको पता ही है। सर आप क्रिएट कर रहे हैं। नहीं सर आपने कर दी सर। नहीं आपको क्या मसला है? आपकी नहीं हो रही, दूसरी क्या मसला क्या है? मैं कहता हूँ देखिए, गुजारिश करना चाहते हैं, मैं आपको उसकी कोई, मैं कहता हूँ 4 होनी चाहिए इस्लाम में, 4 की हो जाए चाहते तो मैं आपको इसकी कोई ना कोई तरीका बता देता हूँ। डॉक्टर साहब हम बड़े खुश हैं आपकी शादी में माशाल्लाह। आप चाहते हैं भाभी से नहीं, आप भाभी से निभ नहीं रही तो मुझको बताएं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। नहीं अल्लाह का शुक्र है, बड़ी अच्छी निभ रही है। हमें कोई आपको पता है ना, आप तो 4 के कायल हैं आपकी तरह। तो फिर आपने क्यों चलाया? नहीं तो फिर आपने क्यों? पुराना क्लिप था आपके प्रोग्राम का चला, उसमें मकसद क्या थे? नहीं कोई मकसद नहीं, सच्ची बात है। मगर इसमें इसके मकसद क्या थे? कोई मकसद, बात तो आप मुझसे कर रहे हैं, इसकी मकसद समझ में नहीं। कोई मकसद नहीं था उसका, मकसद पाकिस्तान के लिए पेश हुई थी। नहीं डॉक्टर साहब उसको कोई मकसद नहीं था, आपको पता है। ऐसी ना हम इस किस्म की एंगलिंग करते नहीं, आपको पता है, ये वो इत्तेफाक चला। ऐसी तो कोई चीज नहीं होती मलिक साहब, ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। अल्लाह इन्ना नसरुल्लाह व नसरुल्लाह मलिक। तो बताइए, बता दीजिए। मैंने आज कुरान की आयत बयान की है, आज उसमें मैंने जिक्र कर दिया आपका। डॉक्टर साहब आप मेरी जर्नलिज्म से अच्छी तरह वाकिफ हैं, मैं इस किस्म की एंगलिंग करने वाला बंदा ही नहीं, आपको पता ही है सर। मगर ये बात जो भी हुई है ना, ये मुनासिब दुरुस्त नहीं है। मैंने आपसे इत्तेफाक किया है कि अगर आपकी साबिक़ा एहलिया का जुमला नहीं चलना चाहिए। तो आपने किया, लेकिन आप अपनी टीम की इस गलती पर इत्तेफाक के साथ माजरत भी करें। क्या आपने नहीं, आपकी साबिक़ा एहलिया का जुमला नहीं चलना चाहिए था, मैं माजरत खाऊं। मुझे माजरत करने में कोई आर नहीं है, आपको पता है जी। मैं आपको कह रहा था कि आपकी शादी की आपको मुबारकबाद। आपकी शादी इतना बड़ा इशू क्यों बन जाती है? सर इशू देखिए ना, बन जाती है, लोग बनाने वाले बनाते हैं। हालांकि शादी को तो वैसे भी इशू नहीं बनना चाहिए। शादी होती है और अक़्द मसनून है, और अक़्द मसनून का मतलब यह है कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन वली मालिहा वली जमालिहा वली हसबिहा वद्दीनिहा या वली दीनिहा फस्फर बिज़ातिद्दीन तरबत यदा कहले। इसका मतलब ये है कि मर्द 4 वजूहात की बिना पर औरतों से निकाह करते हैं। उनके माल की वजह से, उनके जमाल की वजह से, उनके हसब की वजह से और उनके दीन की वजह से। फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन को फौकियत दो। तरबत यदा कहले यानी वरना तुम्हारे हाथ खाक आलूद हो। तो मैंने तो दीन को फौकियत दी तीनों मरतबा। यानी सैयद घराने से मैं लड़की लाया। उनके किसी के पास माल नहीं था, किसी जमाल ऐसा होता है कि इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ताला खुद हसीन है तो उसको हुस्न पसंद है, तो इसे जमाल तो होना चाहिए। बाकी रह गया माल नहीं था, हसब आ गया सैयद, और उसके बाद दीन जो सैयद होगा उसके बाद दीन भी होगा। तो मैंने तो वही काम किया जो रसूलुल्लाह ने फरमाया। इसमें परेशान किसी को होने की जरूरत ही नहीं है। डॉक्टर साहब मसला ये है कि ठीक है, शादी चलना नाकाम होना इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। फिर मर्द के पास भी इख्तियार हासिल है, औरत के पास भी इख्तियार हासिल है, ना चल सके तो अलहदगी इख्तियार कर ले। सवाल ये उठता है कि आप माशाल्लाह आपकी नीयत, जैसे आपने कहा कि आप मजहब को प्रायोरिटी रख के शादी करते हैं, नाकामी की वजूहात क्या होती है? कभी आपने सोचा कहीं आप में भी कोई कोताही हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि हो सकती है मुझ में, और मैं यही समझता हूँ कि मुझ में ही कोताही होगी। मैं तो किसी को मुझे इल्ज़ाम नहीं ठहराता। सब अपनी जगह पर सही है। अल्लाह ताला ने खुश रखे, अल्लाह ताला ने खुश आबाद रखे, खुश खुरम रखे। गलती मेरे अंदर ही होगी, आप हमारी ही, चलो कोई बेहतरी होगी, गलती हमारी ही होगी, कोई ऐसा बात नहीं। अभी आपको जो एहलिया हैं दानिया साहबा, इनसे आपकी मुलाकात कब हुई? कब आपने फैसला किया कि आपको ये शादी करनी चाहिए? किस बात से आप मुतासर हुए? देखिए, मेरी तो कोई मुलाकात इनसे पहले नहीं हुई थी। मैं लोधरा गया था, और लोधरा में एक महफिल मिलाद एक थी, उसमें मैं गया था किसी के, और बड़ी तकरीब थी वहाँ पर। जो पीर साहब थे उनसे मेरी कोई
पीर सज्जाद साहब थे, उनसे मेरी कुछ गुफ्तगू हुई और कुछ निजी बातें थी, कुछ मैंने उनसे की। तो उनका कहना ये था कि आइए हम आपको एक ऐसी मतलब ये कि शादी तो हम आपकी करा देते हैं, लेकिन ये है कि आप देखेंगे नहीं, सैयदा ही होंगी, आप देखेंगे नहीं। तो बस इसी तरह से मैंने बगैर देखे कबूल किया जी हाँ। और उसके बाद जो है वो मुलाकात हुई, इन्होंने मुझे देखा तो मालूम हुआ कि ये तो अपने बचपन से मुझको पसंद करती हैं, क्योंकि ये आलिम ऑनलाइन देख कर चुप होया करती थी जब रोती थी। तो इसलिए बस हो गई फिर इस तरह। वहीं पर निकाह से पहले आपने अपने अहलिया को नहीं देखा कराची में हमने नहीं जी, मैं नहीं देखा था। तो डॉक्टर साहब लगता ही है, देखिए उम्र का तो कोई पाबंदी इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन बाज लोग ये इतराज करते हैं कि उम्र का बहुत ज्यादा गैप भी सम टाइम इख्तलाफात का बायस बनता है। ऐसा आप समझते हैं कि होता है कभी? अगर ऐसा होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे कम उम्र अहलिया उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, और आपने उन्हीं के बारे में फरमाया, या अल्लाह मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ, बराबरी करता हूँ, लेकिन आयशा के मामले में बेख्तियार हूँ, मुझे माफ़ करना। तो रसूलुल्लाह हज़रत आयशा के मामले में बेख्तियार थे। छोटी उम्र की लड़की से आपकी अगर शादी हो तो वो ज़्यादा अच्छी होती, क्योंकि आप उसकी केयर करते हैं आप उसकी एक जैसे कि साहिबान की तरह। जैसे कि वो देखिए बीवी के साथ जो भी घर छोड़कर आती है बीवी अपने माँ बाप का, उसके साथ कई रिश्ते जुड़े हुए होते हैं। आपका फ़र्ज़ है कि आप उन सारे रिश्तों को निभाएं। आप उसकी माँ भी बनकर दिखाएं, आप शौहर भी बनकर दिखाएं। नहीं, माँ उस लिहाज से माँ नहीं कह रहा, वरना तो ज़िहार हो जाएगा। मतलब ये कि आप माँ से मुराद वो केयर करके दिखाएं, बाप से मुराद वो केयर करके दिखाएं, भाई से मुराद वो हिफाजत करके दिखाएं, किसी बहन से मुराद हमदर्द बन के दिखाएं, ताकि आप उसका दर्द सुन सकें। तो मैं इस उम्र का हूँ कि कम अज़ कम मैं उसका दर्द भी सुन सकता हूँ, उसकी केयर भी कर सकता हूँ, और उसको सिखा भी सकता हूँ, क्योंकि सीखने की भी ज़रूरत है। छोटी है, अब बराबर वाली उम्र के साथ हो जाएगी तो सीखेगी नहीं, और जो सीखेगी अल्लाह माफ़ करे वो सीखना नहीं चाहिए, तो बराबर वाली उम्र के साथ करेगी। अगर बड़े वाले उम्र के साथ करेगी तो अच्छा सिखाएगा, अच्छा बताएगा, अच्छी बात को समझाएगा। मुझ जैसे आदमी के साथ होगा तो मैं नाते ही सिखाता रहूँगा हर वक्त, रसूल की बातें ही बताता रहूँगा हर वक्त, कोई अच्छी जिक्र ही करता रहूँगा, सहाबा का जिक्र करूँगा, अहले बैत का जिक्र करूँगा, तो ये सीखेगी मुझसे। तो ये सोच गलत है कि अगर कम उम्र लड़की हो या ज़्यादा उम्र का मर्द हो तो उससे शादी नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी शादी यही होती है। डॉक्टर साहब, हमारे अक्सर ये होता है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी उम्र के शख्स से शादी करने के लिए बात शराइत रखी जाती हैं ख़ानदान की तरफ से। आपकी जो अहलिया हैं उनके ख़ानदान की तरफ से भी कुछ शराइत थी, कुछ ऐसी चीज़ें तय पाई कि भाई किसी भी किस्म की मलिक साहब कोई शर्त नहीं थी, माँ सिवाय इसके कि मैंने वही महर मुकर्रर किया जो मैंने बुशरा के लिए महर मुकर्रर किया था, जो तूबा के लिए किया था, वही इनके लिए किया, 2.5 लाख रुपए हक महर। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने महर मुकर्रर किया था और यही सबके लिए था तीनों। तो ये अदल के साथ, बराबरी के साथ, बाकी इनके ख़ानदान की तरफ से कोई शर्त नहीं थी। देखा नामा चाहेंगे तो दिखा दूंगा आपको, उसमें कोई शर्त नहीं लिखी। और मैं आपको एक और बात बता दूँ जो कि बताना ज़रूरी है। एक बात और बता दूँ, और इसलिए कि चूँकि बार बार ये जिक्र हो रहा है छोटी उम्र, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े जय्यद सहाबी है। ये वो सहाबी है जिनसे अलामात क़यामत की जो कि 70 अलामात हैं, उनका जिक्र और तज़किरा मज़कूर है। और आपका एक बड़ा बाग था खजूर का, जो कि आपने बड़ी मेहनत से बनाया था, और जब आपका कर्जा नहीं उतर रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने उस बाग में बुलाया था। आप उस बाग में आकर बैठ गए थे, और तो खजूर इतने उतरने लगे थे कि ढेरियाँ की ढेरियाँ लग गई थी, और फिर आपने उससे कर्जा उतना उतारा था। वही बड़े जय्यद सहाबी हैं। इन्होंने शादी की, शादी करने के बाद ये रास्ते में जा रहे थे तो अच्छा, ये सही बुखारी सही मुस्लिम का पहला चैप्टर है, सही मुस्लिम का ये पहला चैप्टर है, पहली हदीस है सही मुस्लिम की, आप इसको पढ़ सकते हैं। और गुलाम रसूल सईदी साहब ने शरह सही मुस्लिम के अंदर इसका बड़ा तस्करा भी किया और जिक्र भी किया है। जिसमें वो जा रहे थे सफ़र पर, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, जाबिर तुमने शादी कर ली, हमें नहीं बुलाया? तो हज़रत जाबिर ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह शादी ऐसी हुई कि पहले से तो मेरी शादी थी, लेकिन शादी ऐसी हुई कि मेरे भाई का इंतकाल हो गया और उनके कुछ बच्चे भी थे, और इस वजह से मैंने उनकी बेवा से शादी कर ली ताकि उनके बच्चों को भी मैं देख सकूं और शादी। तो उन्होंने कहा, अच्छा तुमने बड़ी उम्र की औरत से शादी की? जी जी, मैंने बड़ी उम्र की औरत से शादी। तो तू छोटी से करता ताकि खूब खेलता, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया, तू छोटी से करता ताकि खूब खेलता। और एक रिवायत में वो तुझसे खेलती, तू उससे खेलता। यहाँ खेलने का मतलब ये है कि छोटी उम्र की लड़की को तू सिखाता, तू बताता, और वो तुझसे सीखती। या खेलने से मुराद ये है। तो अब आप सोचिए कि नबी खुद कह रहे हैं कि सिखाओ और एक दूसरे के साथ रहो, तो मैंने इसमें कोई वही बात की जो मेरे रसूल ने चाहिए। मेरे नबी खुश है, मुझे और किसी की खुशी से सरोकार नहीं है। जी डॉक्टर साहब, खबरें चली आपकी अहलिया बहुत कम उम्र की हैं, खबरें सोशल मीडिया जगह जगह डिस्कशन हुई, कुछ उन्हें तकलीफ हुई, इस बात से डिसहार्ट हुई कि क्यों डिस्कस किया जा रहा है इतना?
जी सर, उनको तो नहीं हुई क्योंकि वो बड़े मजबूत सराइकी हैं। सराइकी बहुत मजबूत होते हैं और हम दोनों महरूम हैं, यानी मैं मुहाजिर हूँ, वो सराइकी, हम दोनों का सूबा नहीं है, तो हम दोनों वैसे ही एक दूसरे के साथ ही हैं। तो उनको बड़े मजबूत लोग हैं, बहुत मजबूत खातून है। उन्होंने कहा जी कि कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन साथी आप हैं, वो आप ही रहेंगे, लोग तो सब कुछ कहते रहेंगे, चले आप मुझे सिखाएं, क्या क्या सिखाएंगे, अब आप मुझको ये बातें बताया करें। उनको बातें सुनने का बहुत शौक है, दीनी और इस्लामी बातें, तो मैं उनको बताता रहता हूँ, बहुत शौक है। तो मैं अभी तक हमारी यही बातें होती रही हैं, उसके अलावा तो अभी तक कोई बात ही नहीं हुई सिवाय इस बात की। डॉक्टर साहब, मैं पर्सनली मुझसे पूछे, मैं तो इस बात का कायल हूँ कि हर शख्स की ज़िंदगी ज़ाती ज़िंदगी होती है, उसे हक हासिल है, वो जहाँ मर्जी शादी करे, जैसे मर्जी रहे। लेकिन अगर सोशल मीडिया के कुछ ऐसे सवालात हैं जो मेरे सामने पड़े हैं, आपके सामने रखूं, बाज़ लोग ये इतराज़ कर रहे हैं कि जो आलिम दीन होते हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, लोग उनकी बात बड़े गौर से सुनते हैं, उनको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। लेकिन अमर लियाकत साहब, आप कंट्रोवर्शियल हुए, हम आपकी बातें सुना करते थे, इससे कैसा महसूस करते हैं आप? अच्छा, कंट्रोवर्सी क्या चीज़ होती है, पहले तो मैं आज तक ये नहीं समझा। कंट्रोवर्सी अगर ये होती है कि कोई शख्स मुतनाज़े बन गया किसी अच्छे अमल की वजह से, यानी शादी की वजह से, तो अगर मैं कहूँ तो या अल्लाह तू मेरी गिरफ्त ना फरमाना, मैं पहले दुआ कर लूँ, फिर मैं मिसाल अपने आप को नहीं बना रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ मिसाल हूँ, जो मिसाल है उसकी मिसाल देना चाह रहा हूँ। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और बहुत प्यारे नवासे इमाम अली मकाम सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने अपना सर इस्लाम की राह में कटा दिया, जिन्होंने अपने सर को कटाकर इस्लाम को रूह दी और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, क्या उनके बारे में आज तक ये नहीं कहा जाता कि दो शहजादों की लड़ाई थी, हुसैन भी शहजादे थे और यजीद भी शहजादा था, जो कि यजीद लईन है, मलून है, बदबख्त है, उसको शहजादा करार दिया जाता है। तो क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं है? क्या इसको कंट्रोवर्सी आप नहीं कहेंगे? तो क्या इमाम हुसैन माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला कंट्रोवर्शियल हो गए क्या इसी तरह से बहुत सारी हस्तियाँ हैं जिनके बारे में कोई बात कुछ और कही जाती है, कुछ और जिक्र किया जाता है, तो क्या वो कंट्रोवर्शियल हो गए? क्या इस तरह से आप नसरुल्लाह मलिक साहब, आप न्यूज़ चैनल पे कोई प्रोग्राम करते हैं, हो सकता है जियो वाले आपको पसंद न करते हो सकता है आपने खुलकर कभी बात की हो कि हक क्या है और सच क्या है, और आपके बारे में कोई बात उल्टी तो क्या आप कंट्रोवर्शियल हो गए? तो कंट्रोवर्सी पे तो समझे कंट्रोवर्सी क्या होती है। हर इंसान अपनी शक्ल में लोगों के बारे में जो सोचता है वो समझता है कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्सी इट्स लाइक अ हेट स्पीच, कि आपके नज़दीक हेट स्पीच कुछ और होगी, मेरे नज़दीक हेट स्पीच कुछ और है। आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, उनकी नामूस, उनकी अजमत हेट स्पीच नहीं है, लेकिन मगरिब तो उसको हेट स्पीच ही कहता है। तो ये तो अलग अलग तसव्वुरात होते हैं सोचने की। तो मैं तो नहीं समझता अपने आप को कंट्रोवर्शियल। जो समझते हैं उनके दिमाग में खलल है, वो पहले अपना खलल दूर कर लें। डॉक्टर साहब, आपकी अहलिया माशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी खुश व खुर्रम गुजारें, आपके साथ रहें, हमेशा आपके साथ रहें। कभी आप सोचते हों या आप फैसला करें कि माजी में मेरी जो अहलिया के साथ इन वजूहात पर की बिना पर इख्तलाफ हुआ, आइंदा ज़िंदगी में ये नहीं होना चाहिए, एक ऐसा सेट पैटर्न कभी आपने सोचा हो कि ये आइंदा मैं ये नहीं दोहराऊंगा ताकि मुझे कोई ऐसा मौका ना मिले कि किसी को दुख पहुंचे या कोई ऐसी नाराजगी की नौबत आए? कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इसका मतलब ये क्या है, मेरे बंदो, तुमने अपनी जानों पर जो भी जुल्म कर लिया है, तो तुम अपने रब की रहमत से मायूस ना हो। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें मायूस नहीं करेगा, उसके रब की रहमत से मायूस ना। तो मैंने जो भी कुछ किया, गलती हुई या कुछ भी हुआ अपने ऊपर, अपने नफ्स की वजह से या अपनी ज़ात की वजह से या इसराफ़ की वजह से मैंने कोई गलती कर दी है, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे ज़रूर नवाजेगा और अपनी रहमत के साए में रखेगा। क्योंकि शादी होना या टूटना कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है या कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये कोई दीन इस्लाम की कोई ख़तरनाक बुनियाद नहीं जिसको हिला के रख दिया। शादियाँ होती भी हैं, टूटती भी हैं। ये कोई गम नहीं है, ये कोई तकलीफ़ नहीं है। ये गम सिर्फ यही है कि आप इस्लाम के रास्ते पर चल ना सके। गम सिर्फ यही है कि इस्लाम के अहकामात पर आप अमल ना कर सके। बाकी शादी टूटना, शादी रहना, तलाक होना, खुला होना, ये कोई गम की बातें नहीं है कि जिस पर मैं कहूँ कि आइंदा ये चीज़ ना हो। बस मैं ये कहूँगा कि वो चीज़ करूँ जो अल्लाह ने फरमाई। एक सियासतदान, एक एंकर पर्सन, एक मारूफ आदमी जिसके पास टाइम शायद अपनी ज़िंदगी लिए भी कम होता है, आप ये भी एक वजह समझते हैं कि हमारे यहाँ खानगी ज़िंदगी में मसाइल की वजह होती है? सर मैं तो ये समझता हूँ नसरुल्लाह भाई, चूँकि आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं और आपसे मैंने हमेशा खुल के बात की, तो मैं ये समझता हूँ कि बुराई हराम रिश्ता बनाने में है कि आप बाहर मुंह मार कर आए। बेहतर ये कि आप घर में अपने बीवी एक हो, नहीं तो दो हो, नहीं तो तीन हो। क्योंकि आपका
जो है अल्लाह ताला ने मर्द को कमज़ोर बनाया है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। मर्द कमज़ोर बनाया है, तो अगर मर्द कमज़ोर है और वो बाहर जाकर इधर उधर देखता है तो बेहतर है कि शादी कर ले। बीवी से मत डरे, अल्लाह से डरे, क्योंकि अल्लाह कहता है फनकिहू मा ताबा लकुम मिन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, यानी अगर तुम चाहो तो अदल कर सको और इंसाफ कर सको, आगे इसका जिक्र अल्लाह ताजलू, तो आप 2-2 करो, 3-3 करो, 4-4 करो, तो शादी कर लो बजाय इसके बाहर मुंह मारो। तो खानगी ज़िंदगी तब ख़राब होती है जब बीवियाँ आकर ये कहती हैं कि आप शादी मत करें, कुछ भी बाहर करते रहें। इसका मतलब बीवियाँ आपको गुनहगार बना रही हैं। आप ऐसी बीवियों से बचें जो आपसे ये कहें कि आप शादी मत करें, कुछ और करें, उनसे बचने की कोशिश करें। आमर लियाकत साहब, सबसे अहम खूबी जो आपको अपनी एहलिया में महसूस होती है, आपकी नई शादी के बाद आपने महसूस किया कि ये बहुत बड़ी खूबी है जिससे आप बड़े मुतासर हैं? जी, उनकी सबसे बड़ी खूबी ये कि वो एक नहायत ही कम गो ये कि पस्त आवाज़ की मालिक हैं, और उनकी आवाज़ में ऊंची आवाज़ नहीं है, उनकी पस्त आवाज़ की मालिक हैं, दीन समझना चाहती हैं और एहतराम करना जानती हैं, फर्माबरदार हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जानती हैं कि मेरी उम्र क्या है और मुझे अपनी उम्र के मुताबिक ये लेकर चल रहे हैं। यानी अगर उनकी इस वक्त फरमाइश है कि मुझे वीडियो गेम ला के दो, तो मैं उनको वीडियो गेम ला के दूँगा। तो मैं अपने आप को बिल्कुल रसूल का वो उम्मती और वो गुलाम समझ रहा हूँ जो हज़रत आयशा के साथ, हज़रत आयशा ने कहा मुझे गुड़ियाँ चाहिए, तो रसूल ने गुड़ियाँ ला के दी। उन्होंने कहा मेरे साथ रेस लगाइए, तो रसूल ने उनके साथ रेस लगाई। आपने कहा मुझे हबशियों का तमाशा देखना है, मुझे गोद में लेकर खड़े हो, तो आप खड़े होकर देखें। तो मुझे इतनी खुशी इस बात पर हो रही है कि मैं अपनी एक ऐसी एहलिया है जिनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात में पूरी कर सकूँ। बड़े आदमी की जरा अनाज थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, कभी वो नाराज़ हुई तो आप खुशी से मना लिया करेंगे? अल्लाह आपका भला करे, यही सवाल का मैं इंतजार कर रहा था बहुत देर से। अल्लाह आपको खुश रखे सवाल पर। देखिए, यहाँ पर छोटी उम्र की शादी यही सिखाती है जो आपने कुलिया पूरे प्रोग्राम का आपने बयान कर दिया। अल्लाह आपको उस पर बहुत बेहतरीन अजर अता फरमाए कि कुलिया आपने बयान ये किया है कि अना मजरू ना हो। अना और अना कब मजरू होती है मलिक साहब? जब इंसान मुज़दलिफ़ा में रात को सोता है और जब देखता है कि मेरे साथ अरे ये मजदूर लेटा हुआ है, ये मेरे साथ मेरा नौकर मेरा मुलाजिम लेता हुआ है, तब मुज़दलिफ़ा ये सबक सिखाती है कि सबकी औकात यही है, बराबर है, सबको यहीं पर लेटना है। तो मुज़दलिफ़ा का सबक तो ये है जो कि हज के मौके पर होता है। तो मुज़दलिफ़ा ये सिखाती है, और छोटी बीवी या छोटी उम्र की लड़की आकर ये सिखाती है कि वो बड़े उम्र के मर्द से ये सिखाती है कि अपनी औकात में रहो, जैसी मैं हूँ वैसे बनकर दिखाओ, तुम्हारी अना मजूरी नहीं होनी चाहिए। यही तुम्हारी शादी का कुलिया और राज है कामयाबी का। सो आप मना लिया करेंगे, जब भी कभी वो नाराज़ होंगी तो आप मनाने में पहल करेंगे? मैं तो पुरानी वालियों को भी मनाने पहल करता था, लेकिन इनको तो ज़ाहिर मनाऊंगा मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर आमिर हुसैन लियाकत साहब की शादी उनको मुबारक हो, अल्लाह करे खुशियाँ उनके साथ साथ हों। जो उनकी एहलिया है उनके लिए भी अल्लाह ताला दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी का सामान पैदा करे। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।